श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्तों के मैसेज है कि गुरुदेव ये मिडल ईस्ट की जंग और रशिया यूक्रेन की जो जंग उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, हम लोग कंफ्यूज है। ये अंग्रेज, हम तो भारतीय हैं ना, हिंदुस्तानी है। हमने हमारा गुलामी काल देखा है, हिस्ट्री में पढ़ा है। हमने अंग्रेजों का भी शासन देखा है और ये मिडल ईस्ट के जो आतंकी हो जिन्होंने भारत पे शासन किया उनका भी शासन देखा है। ये कभी सच बोले हैं? ये अंग्रेज कभी सच बोले हैं? जो मिडल ईस्ट से जो आतंकी आए थे भारत पे राज किया हिंदुस्तान पे, क्या वो कभी सच बोले थे कि आप उनकी बातों पे भरोसा रख के अपने जीवन की दिशा तय करोगे? अभी इजराइल लेबनान में बिजी है, उसका जो टारगेट है वो अचीव करने पे पड़ा है। आप एक बात समझ लो, अमेरिका ईरान का वॉर जहां पहुंचेगा, लेकिन इजराइल, उसका जो ग्रेटर इजराइल का जो टारगेट है वो पूरा करके रहेगा, वो दिशा में वो चलता रहेगा। आप लोग सोचो ना, अक्टूबर 7, 2023 से इजराइल कंटिन्यूस वॉर में है, एक दिन थक नहीं रहा। अभी कुछ दिन के वॉर में ही लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका के सब शस्त्र सरंजाम खत्म हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो इजराइल के पास इतना गोला बारूद कहां से आता है? जो देश की आबादी 1 CR से भी कम है और उसकी जो लिमिटेड आर्मी है, वो 2023 अक्टूबर से, जब से उसके ऊपर 7 अक्टूबर है ना, हाँ, जब से उसके ऊपर हमला हुआ और 1400 लोग से करीबन लोग उसके मारे गए, जो भी हुआ बहुत दर्दनाक था परिस्थिति। 9/11 के बाद सबसे बड़ा ये एक टारगेट था इन लोगों का, लेकिन तब से वो कंटिन्यूस लड़ रहा है। अभी ये 2026 है, एक दिन भी वो रुका नहीं है। ईरान के ऊपर जो उसका अटैक था, जो टारगेट था, उसमें केवल अमेरिका एक सपोर्टिंग रोल में आया था। अभी क्योंकि इजराइल लेबनान में बहुत बिजी है, तब तक ये अमेरिका, वो अमेरिका जो जिसने 2 बार बातचीत के दरमियान ही ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, वो अमेरिका अभी बातचीत के कारण अटैक नहीं कर रहा है। वो बात आपके दिमाग में सेट होती है? तो ये बातचीत की केवल नौटंकी कर रहा है। दुनिया को दिखाया जा रहा है कि दोनों देश अपने अपने बातों पे अड़े हुए हैं। जब अमेरिका को लग रहा है कि इधर कुछ रिजल्ट आने ही वाला नहीं है, तो वो किसका इंतजार कर रहा है? ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। वो केवल बातचीत का नौटंकी कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी युद्ध तो चल ही रहा है। ईरान के साथ उसका फाइनेंशियली है, कूटनीतिक है, मेंटली है, पॉलिटिकली है। उसके सब खाने पीने के रास्ते बंद करने की, मतलब वो सभी प्रकार से, जैसे हम बोलते हैं ना, साम दाम भेद दंड, उस सभी प्रकार की नीतियों से भी अमेरिका अभी ईरान के साथ युद्ध में ही है। और 2 दिन से तो अमेरिका का अटैक भी हो रहा है ईरान के कई जहाजों के ऊपर, स्पीड जहाजों के ऊपर, स्पीड बोट बोलते हैं ना। कल भी कई अटैक हुए
उसके रिप्लाई में ईरान ने भी कुवैत में उनका जो बेस है उसके ऊपर अटैक कर दिया। दोनों पक्ष जानते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। स्थिति और परिस्थिति ये है कि जितने दिमाग लगा के इजराइल और अमेरिका ईरान की बैंड बजाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, उतनी तैयारी क्या ईरान कर रहा है? आगे 2 बार बातचीत के दरमियान वो मतलब उसके साथ विश्वासघात हुआ है। अभी भी वो ईरान ये समझ लेगा कि समझेगा कि अमेरिका से साथ बातचीत हो रही है तो वो भ्रम में है। मैंने अभी बोला ये दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, हमारे यहाँ ये आतंकी भी आए थे मिडल ईस्ट से सब। उनकी बातों पे हमारे जो भी राजाओं ने भरोसा किया वो सबकी नौवा डूब गई, सबके साथ विश्वासघात हुआ। तो ये हिंदुस्तानियों, मेरे देशवासियों, इनके स्टेटमेंट पे मत जाना। यहाँ वही होगा जो हमारे संत अवधूत बोल गए हैं, आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। अमेरिका वही कर रहा है जो भारत में उसने किया था। एक राजा से दोस्ती, उसके साथ दोस्ती करके दूसरे को खत्म करना, फिर उसको ही खत्म करना। वो अभी अरब और मिडल ईस्ट में वो वही पॉलिसी से चल रहा है। अभी जो ये यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान ये समझ रहे हैं कि अमेरिका उनका दोस्त है। आप उनकी एक बात से थोड़ा क्रॉस हुई है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि अमेरिका आपका कितना दोस्त है। वो आप सबको हाथ में लेके इसको खत्म रहा है। क्यों? कि सबके साथ एक साथ लड़ने से अच्छा है 1 बाय 1 सबको खत्म करो। तो मैंने आगे भी बोला है, और इसमें भी अमेरिका को फायदा ही है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला कर रहे हैं, तो इन उसके रिप्लाई में ईरान ये सभी देशों पे हमला कर रहा है। तो इसमें भी अमेरिका को ही एडवांटेज है, क्योंकि अंदर से तो वो भी यही चाहता है कि ये सब देश भी उनकी शक्ति खत्म हो जाए और आगे कोई इस्लामिक देश इनके सामने आंख उठा के खड़ा ना हो। तो इनडायरेक्टली ईरान भी अमेरिका का ही काम कर रहा है। समझ में आया? ये बहुत बड़ी गेम है। जैसे हिंदुस्तान के राजाओं के अंदर अंदर लड़ा के खत्म करके अंग्रेज शासन स्थापित किया, तो वही गेम अभी अरब और मिडल ईस्ट में चल रही है। ये ईसाइयों का एक ही टारगेट है, इस्लाम की शक्ति को जीरो करना। उनका एक ही स्टेटमेंट आ रहा है, आपने सुना कि हम ईरान को कभी परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। क्यों? वो चाहते ही नहीं कि इस्लाम जगत में, इस्लाम जो ये अरब है और जो भी मिडल ईस्ट में है वो पावरफुल बने। वो जानते हैं कि अगर इस्लाम जगत, ये राष्ट्र अगर उनके पास अणु हथियार आ गए तो ईसाइयों की तो खैर नहीं। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से शासन किया है आज तक पूरी दुनिया में, तो दुश्मन तो बहुत लोगों को बनाया है ना? इसीलिए बोल रहा है क्या कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो मिडल ईस्ट, अरब में तो परमाणु वॉर होगा, लेकिन यूरोप तक जाएगा। क्योंकि फिर ईरान वो अपने प्रॉक्सी को और दूसरे को दे देगा। तो फिर समझ में आया? तो आज सुबह भी मैंने यही बताया कि अमेरिका के पास आगे कुआं पीछे खाई है। वो ईरान को छोड़ देता है तब भी परमाणु वॉर होगा। इस्लामिक जगत आगे चलेगी, मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना।
और नहीं छोड़ा, और इसमें लंबी जंग में अगर वो खप जाता है, खुप जाता है, तब भी ये जंग परमाणु युद्ध में होगी। तो दुनिया के पास, हे हिंदुस्तानियों, मेरे दोस्तों, भाइयों, मैं आपको तहे दिल से बताता हूं, दुनिया के पास तीसरा विश्व युद्ध खूंखार ढंग से देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आप लोग इन लोगों की बातों में मत आना, इनके स्टेटमेंट पर मत जाना, है सीज फायर। और ये मैं इसीलिए बार बार बोला, आप लोग अगर समझे तो अभी भी मेरी बात को, कि ये जंग इसी तरह रुकेगी, चलेगी, चलेगी, रुकेगी, चलती ही रहेगी, जब तक ये जंग ईसा मुसा में कन्वर्ट नहीं हो जाती। और ये इस्लामिक जगत वाले जितना देर से समझेंगे, उतना ज्यादा उन लोगों को नुकसान होगा। जैसे भारत में लोग बहुत देर से समझे, फिर आजादी की क्रांति हुई, तो ये इस्लामिक जगत वाले भी जितना देर से समझेंगे, और आज के भारत के हिंदुस्तानियों को बोलो, आप जितने देर से समझेंगे, प्लान बी के लिए सज्ज नहीं होगे, एकजुट नहीं होगे, सभी धर्म का ये जो हमारे बीच में है, ये सब भेदभाव मिटा के एकजुट नहीं होगे, राष्ट्रवाद में आप भिगोगे नहीं, तो बहुत दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे देश में भी कई लोग ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रवाद की जो भावना है, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमको जात पात ये सब में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। ये 1947 के पहले भी था, 1947 के बाद भी है। और खरी आज़ादी तो हमको तभी मिलेगी जब हम सभी हिंदुस्तानी ये नात जात से पर हो जाएंगे और एक ही सनातन धर्म, इस ब्रह्मांड का परम सत्य, वो बात को समझेंगे, और छूट वो छोटे बड़े नात जात ऊंच नीच ये सब से पर उठ के सनातन धर्म, मतलब ये ब्रह्मांड का जो परम सत्य, क्या इंसानियत, उसको जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शुद्ध सात्विक जीवन तरफ नहीं जाएंगे, अपना चरित्र संभाल के नहीं जाएंगे, तब तक हिंदुस्तान फिर से अपनी वो खूबसूरती को छुएगा नहीं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। आप ये अंग्रेजों की बात में और ये मिडिल ईस्ट के जो आतंकियों थे, आताई जो हमारे देश में राज किया, उनकी बातों पे भरोसा मत करना। मैं तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इन लोगों की बात पे भरोसा किया तो दिक्कतें आएगी। ये कभी किसी के हुए नहीं है, गद्दारी इनके ब्लड में है। वी आर ऑलरेडी इन थर्ड वर्ल्ड वॉर। नहीं जागे तो आगे बहुत परेशानी है। अक्टूबर नवंबर से ही आप देखेंगे कि मैं क्या बता रहा था। पहले मैंने पिछले बार अक्टूबर में बताया था मंगल देव का तांडव जून तक, है ना। तो आपने अभी तक देखा, अभी फिर से ये जून से आप मंगल देव का तांडव देखेंगे अगले जून तक। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब मिल के रहो, राष्ट्रवाद में भीग जाओ। राष्ट्र के लिए आपको भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, नेताओं को भी करना पड़ेगा, पुलिस को भी करना पड़ेगा, आर्मी को भी करना पड़ेगा, हमारे अग्निवीर को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमारे साधु संतों फकीर सबको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु हो चाहे जैन धर्म के धर्मगुरु, सबको बहुत कुछ राष्ट्र के लिए अभी करना पड़ेगा। वो माहौल में हम सब आ गए हैं, है ना। तो न हिंदू हो आप, न मुसलमान हो, न सिख हो, न ईसाई हो, आप हिंदुस्तानी हो। जो ये मंत्र आज़ादी के पहले हमारी हमारे पूर्वजों के अंदर था और वो भाव था, वही भाव अब फिर से जागृत करो। नहीं तो ये जो बंगाल से अभी बांग्लादेशियों को भगाने की जो झुंबेश सरकार ने उठा ली है, फिर उसके कारण अभी बांग्लादेश के साथ भी हमारी मगजमारी होने वाली,
क्योंकि वो सभी को एक्सेप्ट अभी नहीं करेगा, थोड़े दिन तो अभी देखेगा। लेकिन जैसे लॉट्स ऑफ ये घुसपैठिए बांग्लादेश में जाने लगेंगे सरकार की एक्शन के बाद, तो उधर से बहुत कुछ होगा और वो आग ये लोग पूरे देश में फैलाने की कोशिश करेंगे। तो वो समय के लिए अभी से सज्ज रहिए। मैंने बोला ही था कि अभी बंगाल की बारी है, फिर केरल की बारी है, कश्मीर की भी बारी आएगी। समझ में? जहां जहां इस प्रकार के लोग घुसे हुए, जो जाहिर में गाय को काटते हैं ना, ऐसी जो भी प्रजा है, तो बहुत कुछ हम देखने जा रहे हैं। एक महाभारत फिर से सरहदों पर और सरहदों के अंदर हम सब देखेंगे। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। चाहे कोई भी धर्म को हो, जिस जमीन पे आप रहते हो वो राष्ट्र को वफादार रहिए, क्योंकि आप अभी जानते न हो क्या है क्या नहीं अपने बारे में, लेकिन आपके पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज सब रूसी ही थे। क्योंकि ये जो दरा है यहाँ से रसिया तक का सब रूसियों की भूमि थी। इन पिक्चर में आप देखेंगे भारत और रसिया का भी कुछ एक प्रकार का देखेंगे, समानता देखेंगे। वो आगे बहुत कुछ पिक्चर खुलने वाला है ना? हाँ। और अभी रसिया के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उनके भी गुरु सामने आएंगे तो वो किसकी सलाह पे ये चल रहे हैं। देखो देखो, 5 साल हो गया है, अभी रसिया भी कुछ बड़ा करने वाला है, देखते रहे। ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।